लिख चुके ना तुम? चलो देखो, ये क्या है, एग्जाम प्रैक्टिस अरिहंत क्लास 10th की बुक का है क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जाम प्रैक्टिस वाला दिया है, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें सेंटेंस दिया है और यहाँ 2 जगह खाली स्थान दिया है, ठीक है। और इन 4 ऑप्शन में से तुम्हें चूज करके इसको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है वी आल टोल्ड द बॉस। अभी तक जितना 9 पढ़े हो, 9 प्रोनाउन, 9 में से ही तुम्हें इसमें से आंसर ढूंढना है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन से तुम्हें देख क्या मिला है, पर्सनल प्रोनाउन से दिया गया है इसमें। और कुछ दिख रहा है? वो पहला वाला ही दिख रहा है, तो पहले वाले ढूंढना है। वी आल टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड टू हैव, फिर यहाँ डैश लिखा है। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ फिर लिखा है सैलरीज पेड इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर्ड, फिर खाली स्थान। अब यहाँ पे वी यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। वी आल टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड टू हैव, यहाँ पे क्या हो सकता है? आवर्स तो आता नहीं, या तो आवर्स नहीं होता, आवर होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हिज, ही के साथ हिज आता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये आवर्स तो लिखा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो, ही यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हिज भी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद दे के साथ दिया लगता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। ऐसे ऑप्शन काट लोगे। अब यहाँ वी दिख रहा है, तो वी के साथ क्या हो जाएगा? आवर, तो यहाँ हो जाएगा आवर, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे वाले में? सैलरीज पेड इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर्ड अस, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? वी आर टोल्ड, हम सब ने मिलकर कहा, किससे? बॉस से, मतलब मालिक से, कि दैट वी वांटेड टू हैव आवर सैलरीज, कि हमें अपनी सैलरी चाहिए, मतलब वेतन चाहिए, पेड इन एडवांस, किसमें? एडवांस में, 1-2 महीने का। बट ही जस्ट इग्नोर्ड अस, लेकिन बॉस ने क्या किया? इग्नोर कर दिया, पेमेंट देने से, ठीक, मना कर दिया, मतलब इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है आपसे, ठीक है। अनदेखा करना, मना करना एक ही बात है, ठीक है। अब किसी से कोई तुमसे कोई मांगा, मना कर दे तो मतलब क्या हो गया? या तो इग्नोर कर दो, अनदेखा करना। वहाँ थोड़ा देखो, अनदेखा मतलब होता है जैसे देख कर कभी, जान करके भी अनजान बनना, ठीक है। और मना करना मतलब सीधे मुँह मना कर दो, हम नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ दूसरा वाला, व्हेन द मैन आस्क्ड मी, मतलब कि जब द मैन आस्क्ड मी, किसने? आदमी ने मुझसे पूछा कि हाउ आई हैड गॉट एड्रेस, एड्रेस मतलब जानकारी, मतलब कि क्या कहीं का पता पूछ रहा होगा। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वाज गिवन इट बाय ए रिलेटिव ऑफ। अब यहाँ क्या हो जाएगा? द मैन आस्क्ड मी आई हैड गॉट, यहाँ दो, यहाँ पूछने वाला कौन है? द मैन है, ठीक है। आदमी ने पूछा किससे? मुझसे। हाउ एड, यहाँ देखोगे ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है। द मैन आस्क्ड मी, इन्वर्टेड काउंट जब WH वर्ड लगता है, फिर यहाँ तो सब्जेक्ट इनडायरेक्ट में दिया। तो इनडायरेक्ट में तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग चलना है, जो शुरू में दिया, जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो ये क्या है? जब मैन रहता है, मेल के साथ क्या लगता है? जो ही के साथ लगता है वही मेल के साथ लगता है, और जो फीमेल के साथ लगता है वही, जो सी के साथ लगता है वही फीमेल के साथ। तो यहाँ मैन के अकॉर्डिंग चलोगे तो माई तो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद अब यहाँ देखो, हिज हो सकता है, लेकिन हिज देखो 2 ऑप्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। अब क्या करेंगे? या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गया। अब इसमें भी हिज है, इसमें भी हिज है। अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ क्या भरा जाएगा? अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें हिज, दोनों हिज दे दिए, इसमें हिंद दे दिया है। तब दूसरा आगे देखते हैं। यहाँ तो हिज भर लो, यहाँ तो कन्फर्म है कि हिज ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? अगर हिज आएगा यहाँ भी तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर यहाँ पे हिम आएगा तो ये वाला सही हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ देखो आगे कि हिम दैट आई वाज गिवन इट बाई ए रिलेटिव ऑफ, लास्ट में जब भी ऑफ के बाद आता है ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। कोई भी अपना के लिए पजेसिव केस नहीं आता। तो यहाँ पे हिज क्या है? हिज पजेसिव केस, अपना के लिए आता है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है ही का। तो यहाँ क्या आएगा? आपके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो ये वाला सही होगा, डी वाला। ये जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है पूरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 2 कॉपी कर, इसको मिटाते हैं। क्या देखो, तो सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगा, जब पढ़ करके घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, ठीक है। और उसके लिए मैप पढ़ने के लिए मतलब मैप तुम्हारे पास होना चाहिए, घर पर जाकर प्रैक्टिस करो उसका। तुम्हारे दिमाग पूरा मैप छपा होना चाहिए।
अगर रटोगे तो भूल जाओगे। तो यहाँ देखो, तो क्या लिखा है, आल्दो फिर डैश लगा है। अब यहाँ क्या हो सकता है, आल्दो इन द रूम। इन द रूम मतलब यहाँ पूछ रहा है कि रूम में कोई है कि नहीं, तो नो वन माने कोई नहीं, एनीबडी माने कोई, नो बडी माने यहाँ पे कोई होता है, मतलब कोई व्यक्ति। यहाँ नो बडी मतलब अगर बॉडी मतलब बडी अगर मतलब व्यक्ति की बात कर रहा है, आप एनी वन मतलब भी कोई एक कोई हो सकता है, नो बडी में कोई किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, एनी बडी मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, नो वन मतलब कि कोई नहीं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं आल्दो नो वन होगा या फिर नो बडी होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, एनीबडी एनी वन ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक, अब आएगा इसमें से और इसमें से होगा। ठीक, तो आल्दो नो वन इन द रूम सीम्ड टू फॉलो, फिर डैश क्या होगा, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ नो वन दिया है, यहाँ एनीथिंग, यहाँ क्या दिया है, नो बडी के साथ नथिंग दिया है। नथिंग माने कुछ नहीं और एनीथिंग माने कुछ वस्तु मतलब कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर हो जाएगा आल्दो नो वन इन द रूम, रूम में कोई नहीं है, सीम्ड टू फॉलो ऐसा प्रतीत होता है कि फॉलो एनीथिंग सेड बाय द स्पीकर, ही नेवर इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई हिज लैंग्वेज। यहाँ पे तो इसका हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आल्दो नो वन इन द रूम में कोई नहीं है, मतलब ऐसा सीम्ड ऐसा प्रतीत होता है कि फॉलो एनीथिंग कोई क्या कर रहा है, मतलब कह रहा है कि बाई द स्पीकर वक्ता से, मतलब कोई आपस में बातचीत कर रहा है रूम में कि ही नेवर इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई हिज लैंग्वेज, कि हमें अपनी भाषा को क्या करना चाहिए, कभी भी सिंप्लीफाई मतलब कि इसको भूलना नहीं चाहिए, इसको महत्व देना चाहिए। इसका कहने का मतलब यहाँ तो आपस में वहाँ कोई ऐसा यहाँ पर अगर रूम में कोई है भी नहीं, फिर यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि एनीथिंग मतलब कोई वस्तु ऐसी है जो आपस में वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नो वन, ये वाला होगा नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, एनी वन नो बडी ये भी नहीं होगा। यहाँ नो बडी के साथ साथ नथिंग आ जा रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर नथिंग नहीं होगा। फॉलो बाद, फॉलो बाद क्या होगा, एनीथिंग होगा। तो यहाँ फॉलो बाद क्या होगा, निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ये एनीथिंग पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव, ये देखो ये दोनों तो वही सेम है। यहाँ पे नथिंग जैसे हो गया निगेटिव वर्ड है, नो बडी निगेटिव वर्ड है, उसके बाद नो वन ये निगेटिव वर्ड है, एनीथिंग या एनीथिंग दिया है, उसके बाद एनी वन ये सब क्या है, पॉजिटिव है। इसमें क्या आएगा, यहाँ तुम्हारा आल्दो के बाद निगेटिव वर्ड आएगा और फॉलो के बाद पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नो वन, और अब नो वन यहाँ नो बडी भी लिख सकते हैं नो वन, लेकिन यहाँ पर नथिंग नो बडी दोनों निगेटिव आ रहा है, इसलिए वाला नहीं होगा। एक निगेटिव वाला हो जाएगा और फॉलो के बाद हो जाएगा पॉजिटिव वाला। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा है निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के हिसाब से भी चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आल्दो इसके बाद नो वन आ जाएगा और वहाँ पर नथिंग, तो पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आई होप यू विल एंजॉय, जब आशा करता हूँ कि तुम एंजॉय करोगे, कहाँ पे तो एट द रीयूनियन पार्टी, रीयूनियन में आते हैं जैसे दोबारा से मिलना, जैसे मान लो तुम्हें पास होकर चले गए, हाँ इंटरमीडिएट कॉलेज जैसे होता है ना, फेयरवेल पार्टी एग्जाम होने के बाद सब लास्ट में आते हैं, लास्ट में मिलते, अब आज के बाद पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, हाँ सब अलग अलग कॉलेज में एडमिशन कराए। एक कॉलेज में कोई जाता है कि एक इंटर कॉलेज, एक कॉलेज से बच्चे सब एक कॉलेज में एडमिशन कराए, सबका अपना, हाँ कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई आर्ट साइड में जा रहा है, तो अपना सब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर रीयूनियन का मतलब होता है दोबारा से मिलना, कि आई होप यू विल एंजॉय एट द रीयूनियन। अब यहाँ क्या हो सकता है, एंजॉय यू, एंजॉय के साथ यू आएगा, यू सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट भी यही होता है, या योर सेल्फ आएगा, एंजॉय योर सेल्फ, या फिर योर्स आएगा। अब योर्स किसके साथ आता है, योर्स तब आता है जब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट और हो। बताओ यहाँ पे ये क्या है, ये तो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, तो योर्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा तभी लगेगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक, ऐसे भी छाट सकते हो। अब यहाँ पे एंजॉय यू, ये मान लो आ सकता है ऑब्जेक्ट, चलो अब देखते हैं, या तो ये वाला होगा, ये भी हो सकता है, ये भी, तो क्योंकि यहाँ योर सेल्फ दोनों में सेम है, यहाँ पे यू है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, तीनों में इसको हो सकता है। अब हम देखते हैं, यहाँ माई सेल्फ लिखा है, इसमें लिखा है माइन लिखा है, इसमें माई सेल्फ लिखा है, तो दूसरे वाले में क्या होगा इसको देखते हैं। तो दूसरे वाले में रियूनियन पार्टी दिस वीकेंड बिकॉज आई वांट, इसको वुड नॉट पढ़ा जाता है, शार्ट वांट वुड नॉट का शार्ट फॉर्म है, वांट को वुड नॉट पढ़ाता है, वुड नॉट बी एबल टू बी देयर माई सेल्फ, और यहाँ माइन है ना, देयर माइन,
तो इसका ये तो माइन मतलब होता है मेरा, तो देयर के बाद ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं होगा। अब बच्चा माई सेल्फ, देखो यहाँ पर माई सेल्फ यहाँ भी है, माई सेल्फ यहाँ भी है। अब इसमें से चूज करना है, यहाँ तो माई सेल्फ ही आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक, अब बचा यू लेना है, योर सेल्फ लेना है, इन दोनों में से कोई चूज करना है। तो आई होप यू, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट पहले से आ गया एक बार, आई होप यू, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से विल एंजॉय। जब कौन एंजॉय करेगा? स्वयं को एंजॉय करेंगे। तो जब ये आशा करता है किससे? यू से, स्वयं एंजॉय करते, यू के साथ क्या स्वयं के लिए आता है? योर सेल्फ आता है। माई आई के साथ माई सेल्फ आता है, तो यू के साथ क्या होगा? यू के साथ यू नहीं होगा, यू के साथ योर सेल्फ होगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा प्रोनाउन है? किसमें पढ़ाए थे बताओ? योर सेल्फ और माई सेल्फ किसमें था? हाँ, एक्सक्लेमेटरी में। हम बताओ देख के। हाँ, ये दो में आता था, एम्पैटिक में आता था, किस में आता था? एम्पैटिक है नहीं, एम्पैटिक में तो जब जोर दे के किसी काम करवाया जाए। उसके पहले क्या था एम्पैटिक में? रिफ्लेक्सिव। वो क्या था? रिफ्लेक्सिव होता है ना, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा ये, योर सेल्फ और माई सेल्फ। यहाँ तो जोड़ देख थोड़ी कर, यहाँ का रख आई होप यू विल एंजॉय, आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, योर सेल्फ। यहाँ पर आराम से मतलब वैसे बताया जा रहा है। तो ऐसे छाटा जाता है, इन सब में डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें चूज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और ऑप्शन, तब जाके तुम्हारा सही होगा। डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो, गलत हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव शुरू करें तो एडजेक्टिव होता क्या है? देखो वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन क्या बताते हैं? विशेषता पहले बता चुके थे। रूप, रंग, गुण, दोष। रूप मतलब काला गोरा, ठीक है, रूप रंग। रूप मतलब होता है मोटा पतला ये सब। हाँ, गुण दोष, अच्छा भी गुण हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आकार प्रकार, लंबा छोटा, ठीक। यहाँ आदि प्रकार क्या कहते हैं? आदि प्रकट करते हैं। तो जो नाउन और प्रोनाउन के रूप रंग को प्रकट करे, गुण दोष और आकार प्रकार को प्रकट करे, उससे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब चलो अच्छा देखो, पहले इसको देख लो। तो यहाँ पे कहाँ तक बताए थे? इसको कहाँ तक बताए थे? तो अच्छा फिर से बता देते हैं। तो वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रूप रंग गुण दोष और आकार या प्रकार को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन जानते हो, किसी प्लेस पर्सन या थिंग्स का नाम, और उसके स्थान पर जो आ जाए वो प्रोनाउन ही सी इट यू वी दे, जैसे प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है कमल इज ए गुड बॉय, तो कमल क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? इधर देखो, कमल क्या है? नाउन। बॉय क्या है? ये ओ है, नाउन है। तो यहाँ पे देखो गुड जो है ये अब तक नहीं चल रहा है, कब से सही डालें। तो यहाँ देखो गुड क्या है? ये भी नहीं चल रहा है, ये क्या सिस्टम है? मार्कर क्या हुआ? अभी सही डाले हैं सब, तो सब खराब हो गया है। यहाँ देखो गुड, गुड क्या है तुम्हारा? एडजेक्टिव है। हाँ देखो कमल इज ए गुड बॉय, कमल एक अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड है ये कमल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो कमल हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस, अब यहाँ क्या हो जाएगा? रानी क्या है? नाउन है। एक्ट्रेस भी नाउन है। एक्ट्रेस यहाँ इंडियन क्या है? ये एडजेक्टिव है। इंडियन में भारतीय। तो रानी क्या है? रानी मुखर्जी नाम सुने होंगे तुमने, ठीक, वही लिखा है। तो रानी के वो क्या है? एक इंडियन अभिनेत्री है, भारतीय अभिनेत्री है। तो यहाँ पे रानी की विशेषता बताई जा रही है क्या? कि इंडियन एक्ट्रेस है, ठीक। इसमें क्या? इसमें प्रोनाउन है ही नहीं, इसमें रानी और एक्ट्रेस दोनों नाउन है और इंडियन तुम्हारा एडजेक्टिव है। इसका लिखा है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। अब यहाँ रानी की जगह सी लिख दो, कमल की जगह ही लिख दो, तो प्रोनाउन की विशेषता नहीं लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या मतलब ही के साथ भी तो जाता है। ये अगर सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन से। अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? दे होता है। ही सी इट क्या है? सिंगुलर है, और दे प्लूरल है। तो रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस, ठीक। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। क्या देखो पहला क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले विशेषण, मतलब जो कि
वर्णन करेंगे नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। वहाँ तो वर्णन कैसे करेंगे, दो प्रकार से करेंगे, या तो उसकी क्वालिटी बताएंगे, गुण बताएंगे, या फिर उसका प्रॉपर, उसकी विशेषता, प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे ना, प्रॉपर नाउन, हाँ, तो उसके या प्रॉपर एक विशेष तरीका उसको किसी नाम से संबोधित किया जाएगा, कोई अलग विशेषता, या फिर उसकी क्वालिटी, गुणों के बारे में बताया जाएगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव वाले में वर्णन जब करेंगे। और रिस्ट्रिक्टिव मतलब होता है सीमित, एक आराम से देखो यहाँ पे एक सीमित इसका दायरा होगा। सीमित मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, एकदम मतलब कि थोड़ा सा सीमित मात्रा में। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, जैसे ठोस चीज़ है केजी में हम नापते हैं, ठीक है, और उसके बाद लिक्विड को लीटर में नापते हैं, तो सब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। तो जो केजी और लीटर है वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं 1 kg, तो 1 हो गया नंबर, 1 नाउन, और kg क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। 1 लीटर, तो वहाँ 1 क्या हो गया, नाउन, और लीटर क्या हो गया, क्वांटिटी, उसकी मात्रा हो गई, जो यूनिट्स प्रदर्शित करते हैं। नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर भी होता है, जैसे आता है 4th, 5th, 6th, ये सब भी तुम्हारा उसमें आ जाएगा। तो जब ये डिटेल पढ़ोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, वही संकेत दर्शा के जो पढ़े थे उसमें प्रोनाउन भी पढ़े थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो डिवाइड करे, तो ये सब डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक मतलब यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बताएं, जब वाट, वेयर ये सब आएगा तो वहाँ पे जो विशेषता बताने का काम करेगा उसकी बात कर रहा है। पजेसिव मतलब अपना के लिए, तो ये जब डिटेल पढ़ोगे बाकी यहाँ पे। तो मेन तुम्हारा 2 है, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव, और रिस्ट्रिक्टिव में कितना है, 6, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। कल से इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक। चलो देखो, तो कल इसका हम शॉर्टकट में एडजेक्टिव में बस इतना बताए थे कि जो गुण, दोष, आकार, प्रकार, ठीक है, इन सबको बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। किसके, गुण, दोष, नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका हम डिस्क्रिप्टिव लिखवाए थे, एक रिस्ट्रिक्टिव लिखवाए। डिस्क्रिप्टिव में 2 था, रिस्ट्रिक्टिव में 6 पढ़ोगे, ठीक, टोटल 6 2 8 पढ़ोगे। फिर उसके बाद पढ़ोगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि हाई स्कूल इंटर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब क्लास 6 से 8 तक ज़्यादा पूछता है बाकी, लेकिन ये जब नहीं आता रहेगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, नहीं डायरेक्ट वही पढ़ा के ख़त्म कर देते। तो यहाँ देखो, तो क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब विवरण देना, किसी को मतलब विस्तार से बताना। तो यहाँ क्या लिखा है, नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि अवस्था के क्या होगा, वर्णन करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जिसमें से पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी माना होता है गुण, किसी के गुण को बताना, ठीक है। तो खाने वाला गुण मत समझ लेना, ठीक है। या तो क्या लिखा, गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के, क्वालिटी मतलब गुण, कंडीशन मतलब दशा का बोध कराता है, ठीक है, कराते हैं। जैसे हम लिखा है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक। तो ये इंटेलिजेंट का तो किसी व्यक्ति का गुण बताएगा, ब्यूटीफुल किसी व्यक्ति का गुण बताएगा, ठीक है। ओल्ड या लार्ज, ये क्या है, कंडीशन बता रहा है, अवस्था, ठीक है। लंबा है, बूढ़ा है, ये इसके गुण थोड़ी नहीं है, ये उसकी अवस्था है। जैसे बच्चा रहता है, उसके बाद बड़े होते हैं, ठीक है, फिर एडल्ट के बाद फिर क्या ओल्ड हो जाते हैं। तो ये क्या अवस्था है व्यक्ति की, क्या होता है, अवस्था। अब लार्ज मतलब ये क्या अवस्था, कोई छोटा होता है, हाँ, कोई मीडियम होता है, कोई ज़्यादा लंबा होता है, तो क्या ये सब कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों क्या है, क्वालिटी है। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ देखो ब्यूटीफुल क्या है, सुंदर, और पेंटिंग क्या है, नाउन, ठीक। ब्यूटीफुल किसका विशेषता बता रहे, पेंटिंग की। तो पेंटिंग नाउन है, तो ब्यूटीफुल क्या है, दिस इज ब्यूटीफुल मतलब यह एक सुंदर पेंटिंग है। जैसे देखो पेंटिंग बनी है, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, दिखा देगा कैमरे में, हाँ, तो दिखा देते हैं कैमरे में। पेंटिंग बढ़िया है। लाइट आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, हाँ देखो दिख रहा है पेंटिंग। तो ये क्या है, जैसे देखो सुंदर पेंटिंग है। कल का हैप्पी टीचर्स डे, ठीक, रहने बंद रहने दो, अभी ठंडी लग रही थी, दिख रहा है ना, हाँ। तब यहाँ अब लिखा है ना पेंटिंग, क्या है पेंटिंग है तो है ना। तो यहाँ क्या लिखा, ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ देखो लिखा है, तो सी इज एन ओल्ड लेडी। अब यहाँ देखो ओल्ड, ओल्ड मतलब अवस्था बता रहा है, ठीक है। यह लेडी मतलब औरत। अब यहाँ ओल्ड, अब ये क्या हो जाएगा, बूढ़ी औरत, ठीक। ओल्ड क्या हो गया, लेडी की अवस्था होता है। तो लेडी क्या है, नाउन, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, पेंटिंग क्या है, नाउन।
तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये भी नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या दोनों है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक को कहते हैं एट्रीब्यूटिवली, इसमें क्या होता है एडजेक्टिव जो होता है नाउन से पहले रखा जाता है। किससे? नाउन से पहले। तो नाउन तो पहचान ही लेते हो, जैसे आप मैन है, मैन क्या नाउन है, उसके पहले क्या रखा गया है एडजेक्टिव, तो इसे क्या कहते हैं एट्रीब्यूटिव। अब हम देखो बॉय क्या है नाउन है, इसके पहले क्या रखा गया है एडजेक्टिव। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा उसे क्या कहेंगे एट्रीब्यूटिवली। और जब नाउन के बाद देखो एडजेक्टिव का प्रयोग जब लिंकिंग वर्ब के बाद या सबसे लास्ट में होता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब कहते हैं लिंकिंग। लिंकिंग मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना। जब मेन वर्ब का काम ये खुद काम करता है लिंकिंग वर्ब, तब उसे लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। जैसे यहाँ पे गो, राइट, रीड या कुछ नहीं दिया, इज, एम, आर, वाज, वर दे दिया, तो इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं और यही मेन वर्ब का काम करता है। जब हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया भी आता है, जब मेन वर्ब रहता है सेंटेंस में तब ये हेल्पिंग वर्ब काम करता है, और जब मेन वर्ब नहीं रहता सेंटेंस में तब इसे लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब इसी को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे इज और आर क्या है लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव, बैड क्या है एडजेक्टिव। और इसको सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में लास्ट में कोई वर्ड लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब होता है जो अदर वर्ड रहता है सेंटेंस में लास्ट में होता है, तो चाहे इसको अदर वर्ड कह लो या कंप्लीमेंट कह लो या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद का एडजेक्टिव कह लो। तो इसे हम क्या कहेंगे प्रेडिक्टिव, तो ये क्या प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। प्रेडिकेटिवली मतलब हो जाएगा लिंकिंग वर्ब के बाद या लास्ट में जब हम एडजेक्टिव लिखेंगे, और जब नाउन के पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एट्रीब्यूटिवली। तो दो प्रकार से यूज किया जाता है। ये तो यूज करने का तरीका है, बाकी है क्या दोनों तुम्हारा क्वालिटी है। ऑनेस्ट भी क्वालिटी है, बैड भी क्वालिटी है। यहाँ ऑनेस्ट और बैड दोनों वही है, बस यूज करने का तरीका अलग है, ठीक। हालांकि ये ज़्यादा हाई स्कूल इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना पहचानना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इस तरह जानते रहो बस। डिफिनेशन कक्षा 6, 7, 8 में पूछता है, 9, 10 में नहीं पूछता। चलो देखो अब यहाँ देखो, तो उसका दूसरा वाला भाग प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मीन्स होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जो कि हम नाउन पढ़ा चुके हैं प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होगा जितना एडजेक्टिव रहेगा वो प्रॉपर नाउन से बना हुआ रहेगा। देखो वे शब्द जो किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे इंडिया उसमें पढ़ते थे, इंडिया क्या था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग्स का नेम। इंडिया के क्या कंट्री का नाम है, प्लेस का नाम। जापान कंट्री का नाम है, चाइना कंट्री का नाम है। फ्रांस कंट्री, फ्रांस से फ्रेंच बना है, चाइना से चाइनीज़ बना है, जापान से जापानीज़ बना है, इंडिया से इंडियन बना है, अमेरिका से अमेरिकन बना है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बना है, ठीक। तो जितना एडजेक्टिव बना है सब प्रॉपर नाउन से बना है। इसीलिए ये ज़्यादातर किसके साथ, सिर्फ नाउन के साथ यूज किया जाता है, प्रोनाउन के साथ बहुत कम देखने मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इंडियन, ये क्या आ गया तुम्हारा प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि किसकी विशेषता बना है सोल्जर्स की, कि इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। भारतीय से सैनिक क्या होते हैं बहादुर होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा चाइनीज फूड, चाइनीज फूड ये जो मैगी वैगी खाते हो का मैगी होगा, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चाइनीज़ फूड इसे बोला जाता है, ठीक। मोमोज, ठीक है। तो जितना बर्गर पिज्ज़ा ये सब खाते हो तो इसे क्या बोलता है चाइनीज़ फूड। वो उसे क्या कहता है, कहता है टेस्टी आता है, हैं। तो लोग बर्गर पिज्ज़ा अगर जिसको मिल जाए घर खाना खाओ या ना खाओ काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या चाइनीज़ फूड, यहाँ क्या कर रहा है चाइनीज़, किसके फूड की विशेषता बता रहा है, क्या होता है टेस्टी। टेस्टी मतलब बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, बस करिए।